ये क्रोशिया से बना स्वेटर का पैटर्न है। इसमें यहाँ पे देखिए आर्म होल है और ये दूसरा वाला आर्म होल की जगह है। तो यहाँ पे इंक्रीज़ जो है वो मैंने 4-4 चेन के साथ किया है और ये इसके इंक्रीज़ पॉइंट हैं। यहाँ पे मैंने 4-4 चेन का हर रो में इजाफा किया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। यहाँ पे देखिए ये आपको होल नज़र आ रहा है, इसके ऊपर फिर 4 चेन का इजाफा है। तो इन 4 चेन के सेंटर में आपने अभी इस इंक्रीज़ को बनाना है। देखिए एक ही बैक स्टिच या बैक लूप के अंदर मैं इसकी जो है वो बुनाई कर रही हूँ। तो उस एक स्टिच के अंदर ही 4 बार आपने डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पे ये आपका जो इंक्रीज़ है वो हो जाएगा। टोटल 4 पॉइंट हैं। 4 पॉइंट पे 4-4 चेन का इंक्रीज़ मैं कर रही हूँ। यहाँ पे एक रो में 16 चेन जो हैं वो इंक्रीज़ होंगे। तो देखिए यहाँ पे गुज़श्ता जो मैंने रो बुनी थी उसके 4 चेन के सेंटर में इस देखिए 4 चेन का इजाफा मैंने किया है और यहाँ से यहाँ तक ये इजाफा आपको नज़र आ रहा है। ये जो होल आपको नज़र आ रहा है, हर इस पॉइंट के ऊपर 4 चेन का इजाफा हुआ है। इसके बाद आपने एक चेन के अंदर एक क्रोशिया, जैसे आपका पैटर्न चला रहा है उसी तरह से मैं बैक लूप में इसकी बुनाई कर रही हूँ। देखिए एक चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया। ये मैं 2 से 2.5 साल तक के बच्चे के लिए स्वेटर बना रही हूँ। तो गले का बॉर्डर बनाने के बाद मैंने 66 चेन लिए थे और उन 66 चेन को मैंने आगे बनाना शुरू किया था। आप 2 चेन के साथ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। मतलब एक ही लूप के अंदर आपने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया और उन 2 डबल क्रोशिया के दरमियान में आपने एक सिंगल चेन ले लेना है गैप के लिए। तो वैसे भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ बगैर गैप के एक ही चेन के अंदर 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं और इस तरह से मैंने इसका इंक्रीज़ किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्टार्ट से लेके यहाँ तक मैंने इसको इंक्रीज़ किया है। और जब तक हम आर्म होल की जो कटाई है या आर्म होल को अलग नहीं कर लेते, जब चेस्ट का जो साइज़ है वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपने इस इंक्रीज़ को ख़त्म कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन 4 पॉइंट के ऊपर हर रो में मैंने 4-4 चेन का इजाफा करते हुए इस पैटर्न को बनाया है।